एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर इतना है, पहले मिश्रण की समान मात्रा के एक और मिश्रण में जल और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी के इतने अनुपात से मिलकर बने एक नए मिश्रण को प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यह प्रश्न एलिगेशन का बन जाता है। समझ में आ रही है? हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे, क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यह क्वेश्चन आपका बन जाता है, आपके अकॉर्डिंग यह एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। आइएगा सीखते हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर 5 और 3, 5:3, यहां पर दूसरा मिश्रण है 1:3, यहां पर 7:3। क्या मैं कह सकता हूं कि आपने मिल्क और वाटर लिया है सर, मिल्क और वाटर लिया है सर, मिल्क और वाटर लिया है, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको इस तरह से दिया गया हो, तो एक कंसेप्ट को आप ध्यान रखें। वो कंसेप्ट क्या है, या तो आप दूध दूध निकाल लें, दूध दूध का निकाल लें, या फिर पानी पानी का निकाल दें। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप या तो दूध दूध का कंटेंट निकाल दें तीनों में, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, या आप पानी पानी का निकाल दें तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। सेकंड में क्या है, जल और दूध है ना, तो उसको मैं मिल्क और वाटर 3:1 लिख देता हूं। ये भी अच्छी बात है जो कि आपने मेरे को बता दिया, वरना गड़बड़ हो जाती। चलिए, अब मैंने आज सुबह बताया था आपको कि यार ये बताओ इस पहले वाले मिक्सचर में कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, जोड़कर बताया जाता है हमेशा। दूसरे वाले में जोड़कर बताया जाता है सर, तीसरे वाले में जोड़कर बताया जाता है सर। वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ 8, 4 और 10 का एक ऐसा एलसीएम ले लो जिसे इसमें भी बांटा जा सके, इसमें भी बांटा जा सके, इसमें भी बांटा जा सके। तो आपने साइड में 40 ले लिया। तो आप मुझे ये बता दो, अगर मैं मिल्क में एलिगेशन लगा रहा हूं, बात बराबर ही है, आप किसी में भी एलिगेशन लगाएं, अगर आप मिल्क में एलिगेशन लगा रहे हैं तो केवल तीनों मिश्रण से मिल्क मिल्क ले लें। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 8:40 है, तो 1:5। तो यहां मिल्क कितना हो जाएगा, 5 रेशो यानी कि 25। दूसरे वाले में 4:40 होगा सर, क्योंकि टोटल 4 है, वो 40 के बराबर ही है, तो 1:10। यहां मिल्क कितना हो जाएगा, 30। और 10:40, 1:4, यहां कितना हो जाएगा, 28। तो बस एलिगेशन क्या कहता है, 30 में से 28 गए तो 2, और 28 में से 25 गए तो 3, तो 2:3 आपका आंसर आ गया। यानी कि आपने दोनों मिक्सचर 2:3 में मिलाए हैं, तब जाके आपका परिणामी ये आया है। जो मैंने आज करवाया था ये आने वाला है, किस अनुपात में मिलाया गया वो एलिगेशन से निकाला जाता है। 30 दिनों में एक कार्य 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जाता है। तो मैंने कहा भाई काम कितना है, टोटल वर्क है कितना, जो एक तरफ तो आपसे बोल दिया गया कि भाई 35 लोग चाहिए और 30 दिनों में कार्य हो रहा है, तो यानी कि 1050 है क्या कार्य। हाँ, तो पहली चीज आपको यह पता लगानी होती है कि टोटल कार्य है कितना करने लायक। तो क्या आपने पहली लाइन से यह पता लगा दिया कि भाई यही कार्य किया गया, अब इस कार्य को करने के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। क्या सर, कि यदि 10 दिनों में 5 श्रमिक छोड़ देते हैं हर 10 दिन में, ठीक है, तो पहले 10 दिन कितने लोग काम करेंगे, 35 लोग, क्योंकि शुरुआत तो 35 से ही हुई थी। अगले 10 दिन अब 5 चले गए, 30 लोग काम करेंगे, 300 काम, यानी कि यहां 650 हो गया। हमें तो 1050 तक ही जाना है, तो हम ऐसे ही चलेंगे। फिर अगले 10 दिन 25 लोग ही काम करेंगे, क्योंकि 5 और चले गए, 250। अब अगले 10 दिन 20 लोग ही काम करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ 200। तो क्या ये 1050 से ज्यादा हो गया क्या? हाँ, 5 और 5 10, 3 और 3 6, 7 और 4 11, 1100 हो गया। ये तो 1100 हो गया। हमें 1100 काम करवाना है क्या? हमें 1100 काम करवाना है। बोले गुरुजी करवाना ही नहीं है, आप क्यों करवा रहे हो? यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब यहां कितना कार्य हो गया था,
यहां पर कितना कार्य हो गया था ये बताओ, यानी कि 30 दिनों में कितना कार्य मैंने कर लिया था। तो आप ये कहेंगे सर 900 काम आपने कर लिया था 30 डेज में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं आई ना माय डियर? बिल्कुल नहीं आई होगी। अब कितना काम और करना है? 150 काम रिमेनिंग है। कितने लोग करेंगे अब? 20 ही तो हैं, क्योंकि अगले 10 दिन के बाद केवल 20 ही लोग तो रहेंगे काम करने के लिए, तो वो 7.5 दिन लगा देंगे, यानी कि कार्य लास्ट वाले 7.5 दिन में होगा, और 10 20 30 दिन ये हो गया, यानी कि 37.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे करें? कुछ मत करो, पहले इनका बैलेंस करो। तो क्या बैलेंस मैं देख रहा हूं कि ब्रिज बनाना है गुरुजी, ब्रिज बना हुआ है क्या? नहीं। कैसे बनाऊंगा सर? ये 2:3 है और ये 2:3 है। 3 की जगह 3 रख दो, 2 की जगह 2 रख दो, यानी कि 4 6 और 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। सिंपली अगर मैं देख रहा हूं कि यार वैल्यू पुट करनी है, तो यहां हम देख सकते हैं 16×3 = 48 प्लस 6×6 = 36 माइनस 81 अपॉन 16 प्लस 36 दूनी 72 माइनस 81। कितना निकल कर आ रहा है यहां से? यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 48 और 36 कितना हो रहा है? 48 और 36 को जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारे पास 84। तो 84 में से 81 गए तो आपके आएंगे 3, और यहां पर हम देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा? 7। तो 3/7 आपका राइट आंसर होगा। आपको माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है ये बता दो बस। माध्यिका निकालने के लिए सबसे आवश्यक और जरूरी चीज है गुरुजी, उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा लिखो, लेकिन मैं आपको एक तरकीब बताता हूं, एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे कि क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सर क्या तरीका है बताइए आप? देखो, हम नंबर ऑफ टर्म्स गिने पहले। हम क्या गिने? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। तो n बराबर 11 आ रहा है। तो अब 11 आ गया ना, तो आपको पता है कि अगर पदों की संख्या 11 है, यानी कि ऑड आ रहा है, तो माध्यिका क्या होगी? छठवां पद। क्यों? क्योंकि 11 प्लस 1/2 ही होती है माध्यिका, यानी कि छठवां पद आपको निकालना है। तो छठवां पद कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा पहला पद। सबसे छोटा कौन? ये काटो। उसके बाद कौन? 15 हो गया। उसके बाद हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है? 21 दूसरा। उस उसके बाद कितना निकल कर आएगा? 23 तीसरा, चौथा। उसके बाद क्या निकल कर आएगा? 27, है ना? और 5 छठवां 29। ठीक है। अच्छा 26 भी है, 26 भी है, तो 27 वाला आंसर हो जाएगा। 27 वाला आंसर हो गया। एक व्यक्ति को 40 ग्राम चावल बेचने पर 20 ग्राम चावल के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने आपको बताया पूरी डील किस पर हो रही है? 40 ग्राम पर। लॉस हो रहा है ना? तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, डील 40 ग्राम पर हो रही है, तो 40 ग्राम का सीपी, 40 ग्राम का एसपी, लॉस कितना हो रहा है? 20 ग्राम के सीपी के बराबर। पता है ना, मैंने इक्वेशन बनाना सिखाया था 11 बजे वाली क्लास में। उस क्लास को तो कभी छोड़ना ही मत आप। यहां से इक्वेशन बन गई, तो 40 एसपी बराबर 20 सीपी। एसपी और सीपी का रेशो निकल कर आ गया कितना? 1:2। आपको लॉस हो रहा है 1 का, सीपी के रेस्पेक्ट 2 में, इंटू 100, 50%। मजा आ गया? अच्छा लग रहा है? कर पा रहे थे आप? सर, बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं आपको दे रखी है। आधारों की त्रिज्याएं, यानी कि R1/R2 दे रखा है, √3 और √2। आपको हाइट भी दे रखी है, आपको हाइट भी दे रखी है डियर। ठीक है, √2 और √6।
आपसे बोला गया है कि इनके वॉल्यूम का रेशो बताओ। आप मुझे बताओ ना वॉल्यूम का रेशो क्या होता है। सर हम जानते हैं बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? नहीं सर। और शंकु का क्या होगा, 1/3। ध्यान रखना चीजों को, पाई R2 स्क्वायर H2। सही है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। क्या मैं कह सकता हूं सर पाई से पाई तो कट गया, पाई से पाई तो कट गया। अब जो ये 3 है वो उसको ऊपर ले जाऊं, इस 3 को ऊपर ले जाऊं, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और H1 H2 √2 और √6 हो जाएगा। अब सॉल्व करना क्या आ रहा है आंसर, सॉल्व करने के पश्चात में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये V1 और V2 का रेशो है। तो मैं यहां देख पा रहा हूं यार कि √2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो नीचे √2 आ जाएगा, और इसको अगर मैं इसको लिख दूं क्या, √3 और √2, तो ये तो कितना हो गया, 2 बन गया, और ये कितना हो गया, √3 हो गया। तो कितना आ रहा है, 3√3/2। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया माय डियर। एक व्यक्ति ने 3800 रुपए में 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी भाई साहब। उसने 1750 में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले और एक गेंद का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन से दो तरीके लगाएं, आप पहली इक्वेशन से ही यूनिट डिजिट से कर सकते हो। ऑप्शन उठा के, जैसे कि मैं बैट के लिए लगाता हूं, यहां यूनिट डिजिट आ रहा है 7, ठीक है, और यहां आ जाएगा कितना, 6 चौके 24, यानी कि 1 0 के साथ 4। तो यहां पर हम कह सकते हैं पीछे वाला 4 आएगा और आपके सामने जुड़ जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन से भी बेटर रहेगा। बाकी इक्वेशन बना के पहले मैं समझाता हूं इसका बेसिक, वरना फिर स्टूडेंट कहेंगे कि सर बेसिक नहीं बताया आपने। तो बेसिक समझ लो पहले। 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, कितने का पड़ गया, 3800 रुपए का, ठीक है। 1750 रुपए में 3 बैट हैं और 5 बॉल हैं, 3 बैट हैं और 5 बॉल हैं, 1750। मैं आपको दो इक्वेशन से करवा सकता हूं इसमें, कि भाई अगर 4 बैट और 1 बॉल हो, या फिर आप बराबर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी निकाल लो फिर इक्वेशन से कर लो। यहां हम सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं सर। एक मैं इसमें से घटा भी सकता हूं, या फिर मैं इसमें जोड़ भी सकता हूं, आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। आप किसको सेम करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन से ज्यादा इजी होगा, वो मैं बताऊंगा तरीका, लेकिन उससे पहले आप इस तरीके को समझ लें। मैं बैट को सेम करना ज्यादा उचित समझता हूं, तो यहां पर मैंने यहां पर 3 का गुणा किया, यहां पर भी मैंने 3 का गुणा किया, यहां पर भी मैंने 3 का गुणा कर दिया, यहां पर मैंने 7 का गुणा कर दिया, यहां पर मैंने 7 का गुणा कर दिया, यहां पर भी मैंने 7 का गुणा कर दिया। मैंने बैट को सेम कर दिया। एलिमिनेशन मेथड में बैट हट जाएगा। 18 और 35, 35 में से 18 चले गए तो कितना बचेगा, 35 में से 18 चले गए तो 17 बचेगा आपका। आप ये जानते हैं 38 तिया, ये 17 माइनस का है, चाहे चाहे 17 माइनस का है, मैंने घटाया है ना, चाहे माइनस का है तो यहां पर भी माइनस ही आने वाला है। तो यहां पर हम जानते हैं 7 पंजे 35, कैरी आया 3, 17 सत्ते 119, 121। सही है क्या, कैरी आया 3, 17 सत्ते 122, 122, ठीक है। और 38 तिया कितना आ रहा है, 38 तिया 8 तिया 24, कैरी आया 2, और 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है। तो इसमें से ये घटाओगे तो 17 रेशो बराबर आ रहा है 8500 है, ठीक है, 850 आ रहा है ना। एक बराबर कितना हो गया, 50, यानी कि बॉल आ गई, बॉल 50 रुपए की है, उसी से ही काम चल जाएगा हमारा। क्यों, उनका देखो, एक मिश्रण में 60 ग्राम साधारण नमक और 340 ग्राम पानी मौजूद है। तो द्रव्यमान के संदर्भ में बहुत तगड़ी चीज बोली है ये, मिश्रण के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा नमक की सांद्रता की गणना करो। क्या है भाई, क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं नमक कितना होगा। आप भली भांति परिचित हैं कि भाई साहब आपके लिए कॉमन सेंस वाली बात है कि नमक 60 होगा, और किसके रेस्पेक्ट में होगा,
टोटल के रेस्पेक्ट में, द्रव्यमान के सापेक्ष में बोला गया है। कुछ लोग क्या होते, घबरा जाते। इसको आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी मान सकते हो और मैथ का भी मान सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब द्रव्यमान के संदर्भ में बोला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। लेकिन आपको सिंपली यहां पर टोटल लिखना है, टोटल के रेस्पेक्ट में लिखना है। अगर आपके पास a प्लस 1/a बराबर आपका -6 आ गया, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा? सर आपने हमें सिंपल बताया था p क्यूब माइनस 3p होगा, क्योंकि अगर प्लस से प्लस में जा रहा है तो माइनस वाला कंसेप्ट बनता है। अब यहां हम जानते हैं -6 का क्यूब माइनस का 216, क्योंकि और पावर है तो माइनस का माइनस ही रहता है, और -3p का मतलब -6 तो प्लस का 18, तो माइनस का 198 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दो आपके सामने प्रवेशिका, प्रवेशिका समझ में आता है क्या? इनलेट पाइप, ऐसी पाइप जो टंकी को या टैंक को भर रही हैं, वही आपकी इनलेट पाइप कहलाती हैं, और एक खाली टैंक को भर रही हैं 22 घंटे में और 33 घंटे में। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन पाइप ए को टंकी भरने के 5.5 घंटे बाद पहले बंद कर दिया जाता है ना, भरने से। तो दोनों पाइपों द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मेरे दोस्तों एलसीएम कितना होगा? ये तो आसान है, 66 होगा भाई, इससे भी कटे और इससे भी कटे। यहां पर एफिशिएंसी प्लस का 3 प्लस का 2, एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत? अब आती है कंसेप्ट की बात। आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि यार टंकी को भरने से 5.5 घंटे पहले बंद किया जाना था, किसको किसको बंद किया जाना था? किसको बंद किया जाना था? ए को। मैं भरने से पहले बंद कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? ए के पास जाऊंगा और उससे क्या कहूंगा, तुम यार 5.5 घंटे और काम कर लो यार, तुसी ना जाओ, ऐसे मत छोड़ के जाओ हमें, 5.5 घंटे और काम कर ले भाई। तो उसने कहा ठीक है भाई, कर लेता हूं। तो ए ने 5.5 घंटे 3 यूनिट से काम किया, यानी कि उसने कितना हो गया काम? 16.5, 16.5 काम और कर लिया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 82.5 काम। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये 82.5 काम किन ने किया है? किन होने किया है? दोनों ने किया है, क्योंकि मैंने ए को जाने ही नहीं दिया, मैंने ए को जाने ही नहीं दिया, बोले यार मत जाओ यार, आप काम करो ना। तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया है 5 की एफिशिएंसी से, तो बस कितना टाइम लगा? 16.5 घंटे। मजा आ गया? ये वही वाला तरीका है टंगे। 12 साल पहले रमन की आयु उसकी मां की आधी आयु से 6 साल अधिक है। तो मैं कहना चाहता हूं रमन की मां अगर 2x की है तो रमन कितने साल का हो जाएगा? क्वेश्चन को पढ़कर बता दें। रमन की आयु मां की आधी, यानी इसलिए मैंने 2x ले लिया मां को, जिससे कि आधा करूं तो x आ जाए और उससे 6 साल बड़ी है। ये है 12 साल पहले। तो वर्तमान में 12 साल और जोड़ दिया, 12 साल और जोड़ दिया, 6 साल बाद 24, 6 साल बाद रमन की, है ना, 6 साल बाद रमन की मां रमन की आयु में 1.5 गुना होगी बस। तो ऑब्वियस सी बात है रमन की 1.5 गुना होगी, मतलब रमन की मां रमन की आयु की 1.5 गुना होगी, यानी कि ये 3/2। कोई दिक्कत? तो 3x प्लस 24 या 72 बराबर 4x प्लस 36। x बराबर कितना हो जाएगा भाई? निकाल लो, इतना नाटक नहीं। तो हम यहां कह सकते हैं कितना आ रहा है? ये 48 आ रहा है क्या? 18 दूनी 36, 18 चौके 72, 36 ही आएगा और क्या। x बराबर 36 आ गया। तो रमन की वर्तमान आयु कितनी है? तो रमन की वर्तमान आयु ये रही है 36 प्लस 18, 54 आंसर आ रहा है क्या आपका? मेरा तो 54 आ रहा है।
देखो 17 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यानी कि एक 17 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, उसके टॉप से एक टावर का उन्नयन कोण दे रखा है, यानी कि एक टावर भी है जिसका उन्नयन कोण दिया जा रहा है कितना, 30 डिग्री। तो टावर यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर दूर है, यानी कि ये 50√3 है, तो 60 डिग्री के सामने ये है √3 टाइम्स, तो 1 बराबर 50 होगा। ये 17 है नीचे वाला, तो टावर कितना लंबा है, 67। एक प्रत्येक बैरल का आयतन 51 लीटर होने पर 13 बैरल एक टैंक को भरते हैं। प्रत्येक बैरल का आयतन 17 लीटर है, तो उसकी टैंक को भरने के लिए कितने बैरल की आवश्यकता होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बैरल की कैपेसिटी कितनी है, एक बैरल की कैपेसिटी कितनी है ये बताओ। 51 लीटर है। आपको कितने बैरल चाहिए, 13 बैरल, यानी कि आपको कितना चाहिए, 13 इंटू 51, और आप 17 लीटर की अगर कैपेसिटी होगी तो कितने बैरल की जरूरत होगी, 39। एक वस्तु के लाभ क्रय मूल्य का 170 है। सुनना मेरी बात, अगर मेरा क्रय मूल्य 100 है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 170, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 270। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, 120। विक्रय मूल्य समान रहता है, 270। तो लाभ कितना हो गया, 150 का लाभ है, किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, सीपी के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। मजा आ रहा है, अच्छा पढ़ोगे रिजल्ट भी अच्छा होगा। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5/4, 120, 125%। एक व्यक्ति किसी धनराशि को 5% के साधारण ब्याज पर उधार देता है और 15 साल में अर्जित किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से इतने रुपए कम है, तो उधार दी गई राशि कितनी होगी। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है गुरुजी, आप दिमाग लगा लो बस। इसमें दिमाग क्या लगाना है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार देता है और 15 5 75 हो गया, यानी कि आपके सामने अगर मेरे लिए कोई प्रिंसिपल था, वो जो ब्याज है वो कितना होगा, 0.75 होगा, और ये वास्तव में कितना कम है, 250 रुपये तो कम है, यानी कि 0.25 बराबर 250, प्रिंसिपल आ जाएगा 1000 रुपया। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं चमत्कार। कभी भी होल स्क्वायर की इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए तो आप यहां से x का मान कैसे निकालोगे, आप इस वाले पार्ट को 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। आप इस वाले पार्ट को 0 के बराबर कर दो, हाँ हमेशा हमेशा होगा, है ना, कोई डाउट मत रखना। तो y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, 13/3, और नीचे 4 में से 1/3 जाएंगे, 12 में से अपना कितना जाएगा, 4 में से 1/3 जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12/3, तो 13/11, 3 तो 3 कट ही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो 55, 100, 65 और 116, मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद करिए, वो थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन हम उसी से ही करने की कोशिश करेंगे डियर। 65 और 116, क्या संख्या जोड़ी जाए कि समान अनुपात में हो जाए, तो यहाँ ऑप्शन भी मैटर करेगा, है ना, और यहाँ चीजें भी आपको आसानी से समझाने के लिए मैं बताऊंगा। लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तो है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको लिख दूं 110 और इसको लिख दूं 58, आप में से किसी को भी कोई संकोच की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपको यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं गुणा करने के लिए केवल, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूनिट डिजिट निकल कर आना चाहिए मेरा 0, यहां से आ ही रहा है वैसे तो, अब मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, 58 इंटू 11 करूंगा और इसको मैं लिख सकता हूं 130 और 50। तो मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है आप सोचिएगा, कि अगर मैं 5 लिखता हूं, अगर मैं 13 लिखता हूं, मैं 8 लिखता हूं, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 6380 आ रहा है और यहां आ रहा है 6500, तो यहां से अंतर आ रहा है 120, और इन दोनों को ही जोड़ना है आपको नेचुरल तरीके से, तो ये हो गया 165 और ये हो जाएगा 110 6,
तो 20 आ रहा है आंसर। तो यही लगाओ, मैं तो हमेशा कहता आया हूं। कैसे करेंगे सर ये बताओ आप तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। कोई दिक्कत? sec स्क्वायर a क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहां पर हम जानते हैं माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर a, -1 से +1 चला गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। 24 किलोग्राम, प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कंजम्पशन का उल्टा हो जाता है, कितने की कमी आ गई? 1 से 3 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 33 सही 1/3 करना चाहिए था। 121 से 1346 तक की संख्याएं अगर लिखने के लिए बोली जाएं तो टाइपराइटर की कुंजी को कितनी बार दबाना पड़ेगा? मैं आपसे हमेशा से कहता आया हूं कि 121 से लेकर आप कहां तक जाओगे? 999 तक। क्यों? क्योंकि आपकी 3 अंकों की संख्याएं तो यही हैं। हम नंबर ऑफ संख्या निकालना चाहते हैं, पहले तो नंबर ऑफ कितनी टर्म्स होंगी, संख्याएं कितनी होंगी। मैंने क्या बताया था? फाइनल माइनस इनिशियल प्लस का 1। तरीके की बात है, 120 घटा देते हैं इसमें से, तो अगर आएगा 879। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है? चलो, तो 879 संख्याएं कितने अंकों की है? हर 879 संख्याओं में कितने कितने अंक हैं, कितनी कुंजी हैं? 3 क्योंकि सारी 3 अंकों की है ना। 121 से लेकर इतनी, तो 3 से गुणा कर दिया। अब आगे 1000 से लेकर कहां तक जाओगे? 1346 तक, तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 347। भाई इसमें से ये घटाऊंगा, +1 करूंगा, और ये कितनी है? 347 संख्याएं, 4 अंकों की। तो यहां हम देख सकते हैं, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 चौके 28, कैरी आया आपका कितना? 2, 7, 4 चौक 16 और 2 18, कैरी आया 1, 4 तिया 12 और 1 13। 1388 को जोड़ो इसमें, 7 9 तिया 27, कैरी आया 2, 7 तिया 21 और 2, 21 और 2 23, कैरी आया 2, 8 तिया 24 और 2 2637। जोड़ना जरा, कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट या कुछ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, तो 2 आ रहे थे, इसलिए हम पूरा ही करेंगे, है ना। 5 और 4025 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा? काफी दिन बाद ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, इसलिए हमारी सारी चीजें रिवाइज भी होती जा रही हैं।